गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता ही है, आपके ग्रुप में साइंस की एक्टिविटी पोस्ट कर दी गई है। आपने वो एक्टिविटी पढ़ ली होगी और आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्टिविटी के बारे में, किस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से आपको वो फाइल बनानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्टिविटी में आपको ये लिखा हुआ है कि उसमें आपको 45 वर्ड्स ऐसे चूज करने हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, जिसमें 15 वर्ड्स आपके फिजिक्स से होंगे, 15 वर्ड्स केमिस्ट्री से और 15 वर्ड बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि वो सारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल से वर्ड चूज कर लिए और उनके बारे में आपने लिख दिया। ठीक है, वो वर्ड न्यू वर्ड्स होंगे और न्यू वर्ड्स को सर्च करने के लिए आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। जो आपके बड़े भाई बहन पढ़ते हैं उनकी बुक्स देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या फिर आप गूगल पर जाकर या किसी और नेटवर्क पर जाकर उन वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो 45 वर्ड्स आपको चूज करने हैं, जिसमें 15 वर्ड्स फिजिक्स, 15 वर्ड्स केमिस्ट्री एंड 15 वर्ड्स बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, उन वर्ड्स को चूज करने के बाद उनकी आपको एक पिक कलेक्ट करनी है, और वो पिक जब आप कलेक्ट कर लेंगे तब उस पिक को आप, जो कलर्ड पेपर आते हैं स्क्वायर शेप के या स्क्रैप बुक आती है, उस स्क्रैप बुक पर आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में उसको पेस्ट करके और उसको A4 साइज पर, A4 साइज पेपर पर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको किस तरीके से एक्टिविटी बनानी है। जैसे सपोज मान लीजिए आपको फिजिक्स का एक वर्ड लेना है, सपोज मान लीजिए ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस पर कई बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, हार्डली 2-3 लाइन्स में कंप्लीट होना चाहिए। ब्लैक होल की आप एक पिक कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में हार्डली 2 या 3 लाइन्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी बॉडी है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी अगर इसके ऊपर पड़ जाए, लाइट भी इस रीजन में चली जाए, तो वो भी, उस पर भी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लगती है। यानी कि जिन बॉडी का मास बहुत ज़्यादा कम है, जिन बॉडी का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उन पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लगती है इन द रीजन ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, तो इस टाइप से 2-3 लाइन्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। एक पिक लेंगे और स्क्रैप बुक का यूज करते हुए उसको A4 साइज पर, A4 साइज शीट पर आप पेस्ट कर देंगे और 45 वर्ड्स की एक बहुत अच्छी सी फाइल आप बनाएंगे। ठीक है, ये तो वर्ड केमिस्ट्री के हो गए, सॉरी फिजिक्स का वर्ड हो गया ये। इसी तरीके से 15 वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब सपोज मान लीजिए केमिस्ट्री का आपको लेना है पोर्शन, तो केमिस्ट्री में आप एक वर्ड चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरेसोल। एरेसोल कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिसमें फाइन पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स किसी रीजन में जाएं या फिर गैस के ऊपर हमें दिखाई दें। ठीक है ना, एक नेचुरल फिनोमिना है एरेसोल का, जैसे कि फॉग। ठीक है, या फिर गीजर स्टीम, जब स्टीम निकलती है गीजर से तो वो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं एयर में। ठीक है, इसी तरीके से फॉग है, जो फॉग के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमें एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं, हमारे आसपास जो गैस है उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरेसोल। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको एक एरेसोल की पिक कलेक्ट करनी है। फॉग की पिक आप दिखा सकते हैं या किसी और फाइन पार्टिकल्स की जो गैस के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड हो जाए, तो इस तरीके से इसमें इसकी पिक लेकर और इसके बारे में हार्डली 2 या 3 लाइन्स लिखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 15 वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। वर्ड्स ध्यान रहे, सिंपल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपके लिए नए वर्ड होने चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी, और जो आप आने वाली क्लासेज हैं, आपकी 11th है, 12th है, उसमें जो आप नए वर्ड्स पढ़ोगे साइंस से रिलेटेड, उन वर्ड्स को आप पहले से ही जानते होगे, तो आपको सब्जेक्ट को समझने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है,
अब इसी तरीके से 15 वर्ड्स केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी के पोर्शन पे आना है आपको। बायोलॉजी के भी आपको 15 वर्ड्स कलेक्ट करने हैं इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म के बारे में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। कैटाबॉलिज्म कैसा एक प्रोसेस है जो टिपिकल हमारे सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है डाइजेशन। डाइजेशन में जो फूड मटेरियल्स है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो सिंपलर बॉडी में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि आप फैट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ठीक है। ये सब आप फूड की तरह कंज्यूम करते हो इसको, फूड में ये सारे मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस डाइजेशन में जाके ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वाटर और अदर प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे 15 वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं और इन सब की पिक लेकर और इनके बारे में 2-3 लाइन्स में लिखकर थोड़ा सा आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, सुंदर सी फाइल। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इससे आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी और आपको पता चलेगा कि न्यू वर्ड्स साइंस से रिलेटेड कौन कौन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा वर्ड्स सिंपल नहीं होने चाहिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सर्च करने के लिए, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा बाद में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में क्वेरी करके पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।